हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आपके जो मैं करवा रहा था किसका महामैराथन करवा रहा था किसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के। कल कुछ इशू की वजह से मैं नहीं कर पाया, 16 से 17 मिनट का वीडियो बना पाया। आज जितने भी एनडीए के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन को खत्म करने की कोशिश करूंगा। अगर नहीं कर पाया फिर कल लेक्चर ले लूंगा और सीक्वेंस सीरीज को पूरा खात्मा करूंगा। ऐसे भी अभी आपका एग्जाम में टेंशन ना लो, उड़ाएंगे तो पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उसके बाद अगले चैप्टर चलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और आज पूरे फुल तमाशा एकदम तहलका के साथ पढ़ाएंगे, हंसी छूट जाएगी। देखो अब क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है आपका। उसके बाद का क्वेश्चन है, अब क्वेश्चन बोला है द सम ऑफ 5 फर्स्ट टर्म। बोल रहा है द सम ऑफ 5 फर्स्ट टर्म, द सम ऑफ 5 फर्स्ट टर्म। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आज का 1 लिख लेते हैं। द सम ऑफ 5 फर्स्ट टर्म, the sum of 5 first terms and the sum of 10 terms of AP are same. The sum of 5 first term and the sum of 10 sum of first 10 terms ऑफ एन एपी। किसमें आपका एपी में है, किसमें है एपी में। आर सेम, दोनों क्या इक्वल है। 5 टर्म्स और 10 टर्म्स क्या है सेम है। तो इसमें बोल रहा है क्या, विच ऑफ वन ऑफ द फ्लोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट। विच वन ऑफ द फ्लोइंग, विच वन ऑफ द फ्लोइंग, which one of the following क्या is correct statement, is correct statement, ये बोल रहा है। अब देखो भैया ये क्वेश्चन बोल रहा है और हमें बच्चे तो फट जाएगी उनकी। देखिए क्या दे रखा है आपका, दे रखा है द फर्स्ट टर्म मस्ट बी निगेटिव, द कॉमन डिफरेंस मस्ट बी निगेटिव, आइदर फर्स्ट टर्म और कॉमन टर्म इज निगेटिव बट नॉट both द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस आर निगेटिव। देखिए 4 ऑप्शन दे रखा है, जो ऑप्शन सही होगा वो मैं लिखूंगा, टेंशन ना लो, ऑप्शन भी लिख दूंगा। देखो ये क्वेश्चन दे रखा है और आपका ऑप्शन है कि फर्स्ट टर्म निगेटिव, कॉमन डिफरेंस निगेटिव, या दोनों निगेटिव होगा, कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म, या कुछ नहीं होगा। देखो ध्यान से, अब इस क्वेश्चन को देखिए, दे दिया तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, मगर इसको सॉल्यूशन करके आपको दिखाना होगा ना, वरना आप कहोगे क्या गुरुजी आपने तो ऐसे ही लिख दिया, ऐसे मुझे कैसे एग्जाम में लिख पाऊंगा मैं। तो देखो अब ध्यान से, पहले S5 निकालेंगे। मैंने क्या बताया था फॉर्मूला, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है, ये बताया था ना फॉर्मूला। अब यहाँ पर S5 है तो 5/2 2a प्लस कितना है 5-1 इंटू डी, ये हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा 5/2 और ये क्या हो जाएगा 2a प्लस 4d, ये हो जाएगा। और क्या हो सकता है आपका 5, तो यहाँ पे क्या बचेगा a प्लस 2d, तो आपका क्या बचा यहाँ पर 5a प्लस 10d। किसकी वैल्यू, S5 की वैल्यू। ठीक है, S5 की वैल्यू क्या आ गई आपकी 5a प्लस 10d। पिछली क्लास में आपका नहीं दिख रहा होगा क्लास, थोड़े से मार्कर प्रॉब्लम, आज पूरे मार्कर में इंक भर के तगड़े तरीके से कल मैंने इंक खरीदे और उससे आज आपको स्टार्ट करेंगे। ठीक है, देखो अब बात करें स्टेन के बारे में। तो ये स्टेन आपका क्या दे रखा है, देखिए ध्यान से, स्टेन की बात करें तो इसका क्या लिखेंगे n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी लिखोगे। ठीक है गुरुजी, इतना लिख दिए। इतना लिखने के बाद इधर आ जाओ, इतना लिखने के बाद इधर आ जाओ। अब क्या करोगे 10/2 2a प्लस 10-1 इंटू डी हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा आपका 5 2a प्लस 9d हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 10a प्लस 45d। अब इतना दे रखा है, किसका दे रखा है S10 का दे रखा है। अब बोल रहा है क्या आपका, ये S10 का दे रखा है। अब बोल रहा है दोनों सेम है, दोनों एपी में है। तो देखो S5 इज इक्वल टू S10 दे रखा है। ठीक है, दोनों सेम है और किस में है एपी में है, दोनों सेम है और एपी में है। तो देखो S5 क्या दे रखा है आपका 5a प्लस 10d 10a प्लस 45d। अब देखो यहाँ पर क्या कर सकते हो, इधर भेजोगे तो 5a हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा
45D माइनस 10D, ये लिख सकते हो? बिल्कुल लिख सकते हैं सर, इसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, ठीक है, लिख सकते हो। तो अब क्या हो जाएगा, तो आपका 5A इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर 35D, तो A इजकल्स टू क्या हो जाएगा 5, तो A इजकल्स टू 7D, A इजकल्स टू क्या हो जाएगा आपका 7D, क्या हो जाएगा 7D, 7D हो जाएगा। अगर इधर लाओगे तो A माइनस 7D इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। मतलब कहने का अर्थात ये है कि आपका जो है वैल्यू या तो D निगेटिव होगा या तो A निगेटिव होगा, दोनों निगेटिव नहीं हो सकता है। तो वही तरह ऑप्शन आपका दे रखा है सी दे रखा है क्या, आइदर द फर्स्ट term or the common difference, either the first term or common difference is negative but not both। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट होगा। देखो कितने आसान है और इजी स्टेप में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। एक एक क्वेश्चन लूंगा। ये आपका पूछा गया था एनडीए 2013 के सेकंड में। कब? एनडीए 2013 के सेकंड में ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, समझ में आ गया। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ समथिंग। क्या वैल्यू है इसका समथिंग का? देखो अब ध्यान से देखो, बोल रहा है व्हाट इज द वैल्यू। देखो क्या वैल्यू दे रखा है। ठीक है, जल्दी से नोट डाउन करो, उसको अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा शानदार है, सीधा ठोक बजा देंगे क्वेश्चन की। ठीक है, देखो अब अगला क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। इधर का इरेज करता हूं। देखो आगे का क्वेश्चन क्या है, समझो। अब क्वेश्चन क्या दे रखा है अगला, वो समझो। आपका क्वेश्चन दे रखा है अगला क्या, वो समझना जरूरी है। ये हिल क्यों रहा है भाई, तू हिल क्यों रहा है इतना तू भी गुस्सा हो गया है क्या मेरे से? अब देखो क्वेश्चन नंबर 8 आपको दे रखा है क्या, व्हाट इज, आज का 2 है, व्हाट इज 0.9 प्लस 0.09 प्लस 0.009 प्लस ... इक्वल टू। ठीक है, अब देखो, अब ये दे दिया है भाई, ये दे दिया है। अब आपको इसको सॉल्व करना है। अब उड़ाओ इसको जल्दी से, है दम उड़ाने का दम है। 3 दिन से लगातार प्रीवियस क्वेश्चन ठोकवा रहा हूं। ठीक है, देखो अब क्या करना है आपको। सबसे पहले मैंने एस इन्फिनिटी की एक बात बताई थी। एस इन्फिनिटी का फॉर्मूला क्या होता है, A1 माइनस आर। अब A की वैल्यू क्या है, 0.9 है। और D क्या हो जाएगा आपका, D क्या हो जाएगा 1 माइनस, देखो 0.09 डिवाइड बाई 0.9 हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर 9/100/9/10, तो आपका इस 9 से 9 कट गया, ये 10, तो 1/10 आपका होगा। यहाँ पे 1/10 होगा। देखो अब 0.9 ये हो जाएगा और 10 माइनस 1/10 हो जाएगा। मतलब कि ये 0.9 हो जाएगा और 9/10 हो जाएगा। मतलब कि 0.9 और इसको लिख सकते हैं 0.9, कट गया, आपकी वैल्यू 1 आएगी। और 1 आपका ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है क्या, 1 राइट होगा। इस फॉर्मूले को तो जानते ही हो। अब इतना सिंपल सा नहीं कर पाओगे तो क्या करोगे मेरे भाई, बताओ। सो ये तो आर निकालने की दवा है। देखो कितना सिंपल से उड़ा दिया ना सारे प्रीवियस ईयर। ये कब पूछा गया था, ये पूछा गया था एनडीए 2013 का सेकेंड। एनडीए 2013 का सेकेंड में ये क्वेश्चन आया था। ये क्वेश्चन एनडीए 2013 के सेकंड में आया था। पूरा एक क्वेश्चन करवाऊंगा, पाथ फाइंडर का बुक रखा हो, टेंशन नहीं है, हर एक क्वेश्चन को फोड़ेंगे। अब देखो अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन मैं करवा चुका हूं। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो कितना बड़ा लैंग्वेज दे रखा है, द सम ऑफ एन इन्फिनिटिव। देखो अब अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, देखिए
इधर का इरेज कर देता हूँ, ठीक है। देखो आगे क्वेश्चन बहुत आया, शानदार, अच्छा भी है, लेवल भी अच्छा है क्वेश्चन का, बशर्ते इस क्वेश्चन ने थोड़ी सी बच्चे की परेशानी बढ़ाती थी। बच्चे सब जानते थे मगर उनको गड़बड़ कहाँ होगी से देखो। द सम ऑफ, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, द सम ऑफ एन इनफाइनाइट GP, the sum of infinite GP is x and the common ratio R is such that R is less than 1. R is less than 1 if the first term of the GP is 2. First term of the GP is 2. Then which of the following is correct? Then which of the following is correct? इसमें से कौन सा सही होगा वो बताना है। ऑप्शन मैं लिख रहा हूं, ऑप्शन आपका दे रखा है क्या, देखिए ए में दे रखा है -1 से लेस देन R1, दूसरा दे रखा है आपका -∞ से लेस देन x1, यहाँ पर x ले लो, x ही दे रखा है, ठीक है। और तीसरा दे रखा है, तीसरा ऑप्शन आपको क्या दे रखा है, तीसरा ऑप्शन दे रखा है 1 से लेस देन x से इन्फिनिटी तक। और चौथा ऑप्शन डी क्या दे रखा है आपका, डी दे रखा है नन ऑफ दीज, क्या दे रखा है, नन ऑफ दीज, ठीक है। यह ऑप्शन दे रखा है चारों। अब बता दो भैया, जिस बच्चे को पता है जल्दी से इस क्वेश्चन को ठोको, नहीं तो हम तुम्हें ठोकने लगेंगे, जल्दी से बता दो, जल्दी से बता दो। एक चीज मैंने आपको बताया था कि आपका जो आर की वैल्यू होती है, मैंने एक फॉर्मूले तो लिखवा देना, एस इन्फिनिटी इक्वल्स टू A1 - R, ठीक है। अब मैंने कल नहीं 2 3 4 लेक्चर पहले जाके देखना, इसके स्पेशल सीरीज में मैंने बताया था, मतलब कि स्पेशल लेक्चर वही जिसमें हो मैंने बताया था कॉन्सेप्ट में, स्पेशल कॉन्सेप्ट में क्या कि आपका एक तो ये है कि ये गलत हो जाएगा, क्यों गलत होगा, और ये गलत हो जाएगा। अब पूछो क्यों गलत हो जाएगा। हमेशा याद रखना, जब भी ऐसा सिस्टम आए आपको इनफाइनाइट टर्म जीपी की पूछे, जीपी का निगेटिव कभी जिंदगी में होगा नहीं। एक से कम हो सकता है, इन्फिनिटी तक जा सकता है, 1 इज लेस देन, एक से कम होगा, 1 x होगा, वो लेस देन 1 होगा, 1 इज लेस देन x होगा, और कहाँ से लेस देन इन्फिनिटी, x इज लेस देन इन्फिनिटी, मतलब कि आपका निगेटिव नहीं हो सकता है और ना कि निगेटिव इनफाइनाइट भी नहीं हो सकता है। कॉन्सेप्ट याद रखो, निगेटिव इनफाइनाइट भी नहीं हो सकता है। बचा एक ही ऑप्शन सी द राइट वन। इसका इससे इजी सॉल्यूशन कोई नहीं बताएगा, सीधा बोल रहा हूँ ना, एक कॉन्सेप्ट जिगर में उतार लो। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और अगला क्वेश्चन आपको मैं बता चुका हूं और आपने इसको सॉल्यूशन में करवा चुका हूं पिछले वाले क्लास में। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 73 पे। इस बुक में 73, लेकिन आज का क्वेश्चन कितना नंबर है, वो आज का क्वेश्चन नंबर है आपका, आज का क्वेश्चन नंबर कितना है, ये 4 है। आज का क्वेश्चन नंबर 4 है। तो देखिए इस क्वेश्चन में करना क्या है, सो देखिए इस क्वेश्चन में करना क्या है, सो देखिए ध्यान से, देखिए ध्यान से। इसका ट्रिक्स से क्वेश्चन सॉल्व करवाऊं, मैं आपको ट्रिक्स से करवाता हूं सॉल्व, ठीक है, ट्रिक्स से करवाता हूं। देखो ध्यान से, अब देखो कैसे सॉल्व होता है, इसको हम तगड़े तरीके से उड़ाएंगे पूरे।
देखो ये स्पेशल सीरीज है, ऐसे इसको सॉल्व करके निकाले कैलकुलेट करेगा तो आपका वो जो मैं रिजल्ट बताया वो रिजल्ट आ जाएगा, टेंशन की बात नहीं है। वही सम वाला n/2 2a + n-1 इंटू डी वाला उसी फॉर्मूले से यूज करोगे आपका आंसर आ जाएगा, समझ गए, कोई टेंशन नहीं। मगर कुछ स्पेशल तो सीखो, अब स्पेशल सीखने का क्वेश्चन बोल रहा है क्या 4 से 5 ना 4 से 5 आपका डायरेक्शन दे रखा है, देखिए डायरेक्शन। ये आप बोल रहे हो कि ऐसा ही क्वेश्चन, नहीं भाई, ये भी क्वेश्चन 2014 के फर्स्ट में पूछा गया है, 2014 का फर्स्ट में पूछा गया, एनडीए में पूछा गया, ठीक है। अब देखो डायरेक्शन में दे रखा है 4 से 5 क्वेश्चन, देखो क्या क्या बोल रहा है इसमें, बोल रहा है क्या आपका, बोल रहा है लेट एसएन डिनोट्स, लेट एसएन डिनोट्स द सम ऑफ फर्स्ट एंड द sum of first n terms, क्या sum of first n terms of AP and and 3SN is equal to S2N। देखो ये दे रखा है, आपसे पूछ रहा है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ, क्वेश्चन नंबर 4 में पूछ रहा है व्हाट इज S3N रेशियो SN इक्वल टू क्या होगा। देखिए ऑप्शन आपका दे रखा है, इसमें क्या क्या दे रखा है 4:1, 6:1, 8:1 और 10:1। और क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, सो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है आपका, व्हाट इज S3N एंड S2N, व्हाट इज S3N रेशियो S2N इक्वल टू ऑप्शन दे रखा है ए में 2:1, बी में 3:1 और सी में 4:1 और डी में 5:1। अब बता सकता है कोई बच्चा, जल्दी से बता दो मेरे भाई, जल्दी से बता दो, किसी बच्चे को अगर थोड़ा ही पता चल रहा है तो जल्दी से इसको कैलकुलेट करवा दो, है हिम्मत तो बता दो मेरे भाई। जैसे ही आप S3N, जैसे ही आप 3SN और S2N को कैलकुलेट करोगे, वही किस फॉर्मूला से, देखो सॉल्यूशन, किस फॉर्मूला से, वही 3n/2 2a + n-1 इंटू डी, इस फॉर्मूला से करोगे सॉल्व ना, 2n रखा है तो S2N को क्या लिख सकते हो 2n/2 2a + 2n-1 इंटू डी। इसको जैसे ही सॉल्व करोगे तो आपका एक आ जाएगा, पता है क्या, एक चीज याद रखना, यहाँ पे याद रखना है SN की वैल्यू आ जाएगी आपको, SN की वैल्यू आपकी आ जाएगी n²d। अगर यहीं पर 2n लगा रखा हो तो क्या हो जाएगा, 2a लगा रखा हो तो 3n²d, अगर यहीं पे 3n लगा रखा हो तो 6a²d। इस प्रकार से बनेगा आपका, 2 लगा रखा होगा तो 3 हो जाएगा, 3 दूना 6, अगर यहाँ पर 4 लगा रखा रहता तो आपका 3 6 9 n²d, समझ रहे हो। तो इसी टाइप का आपका रिलेशन बनेगा, रिलेशन बनते जाएगा, इसको सॉल्व करोगे तो SN आपका n²d आएगा और S2N क्या हो जाएगा 3n²d। और आपका रिलेशन किसका पूछ रहा है, S3N रेशियो SN। अब देखो 3n में इसका क्या है 6n² बटा में n²d, तो क्या हो जाएगा 6:1 आपका राइट आंसर हो जाएगा, 6:1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रख लेना, सीधा जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना, सीधा एक चीज रखना, AP में रहना चाहिए बस, S3N का क्या हो जाएगा
S3n का 6n² Sn का n² S2n का 3n², ठीक है, ये रिलेशन आएगा। अब यही भी पूछ रहा है S3n बटा में S2n, क्या हो जाएगा आपका, ऊपर हो जाएगा 6n² और बटा में 3n², कट गया, क्या बचेगा 2:1। तो आपका क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे हो गया और क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे हो गया। कोई परेशानी हुई? नहीं हुई, बस 2 लाइन लिखा उड़ा दिया। आपको भी ऐसे ही करना, ये रिलेशन आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद करना, याद कर लेना, जैसे भी जिगर में डाल लेना, बस इतना ही बोलूँगा, जिगर में डाल लेना। तो दोस्तों यही चीज़ आपको मैं सिखाना चाहता हूँ और आपको सीखना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं, एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं, और नहीं बता पाओगे तो आपको प्रॉब्लम भी हो जाएगी। तो इसी चीज़ को आप हमेशा ध्यान रखना और याद करके रखे रहना, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ आपके लिए जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। फिर दोस्तों आज लेक्चर यहीं तक रखते हैं, क्योंकि अभी एग्जाम नहीं है, बहुत सारे बच्चे डिमोटिवेट, ज़्यादा लॉन्ग लेक्चर आने पर वो स्टडी नहीं करते हैं, बोलते हैं, स्किप करके चले जाते हैं। तो दोस्तों सपोर्ट दिखाओगे, लाइक करोगे, सब्सक्राइब करोगे, शेयर करोगे। अगर इस पे लाइक टारगेट आज का है 30, अगर 30 लाइक आता है तो कल इसके पूरे लेक्चर 3-4 घंटे लगेंगे, सारे करवा दूंगा, टेंशन ना लो। और याद रखना, एक एक ट्रिक्स के साथ अभी सारे क्वेश्चन बचे हुए हैं, अभी ट्रिक्स के साथ हल्का उड़ाएंगे, पूरे क्वेश्चन की आग लगा देंगे वाट। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।